हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोल प्रभाज यानी कि मोल अंश से संबंधित न्यूमेरिकल देखने वाले हैं और इससे संबंधित परिभाषा और सूत्र को देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो देखिए, बात करें मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन की, तो ये क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए, बात करें मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज होता है किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया जाता है कि कोई दो घटक दिए जाते हैं और हमसे बोला जाता है इन दो घटकों का मोल प्रभाज बताइए। तो देखिए, आपको इसके लिए इसका सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। तो बात करें, अगर देखिए हमें दिया गया है विलय और विलायक और हमसे पूछा गया अलग अलग इनका मोल प्रभाज बताइए। तो देखिए, विलय का मोल प्रभाज अगर हम निकालेंगे तो देखिए विलय को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से, और ए को विलायक से। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ ये बात आपको अच्छे से पता होगी। तो देखिए, बात करें विलय की, विलय का मोल प्रभाज, तो देखिए ये आपको एक्स दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये एक्स नहीं है, ये है काई। क्या है फ्रेंड्स, ये काई है। अब देखिए, बात करें हमें निकालना है विलय का मोल प्रभाज, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर हम क्या लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, बटे में कर देंगे कुल मोल यानी कि विलय और विलायक के मोल, यानी कि देखिए एनबी यानी कि विलय के मोल बटे विलय और विलायक के मोल। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखिए अगर हमें निकालना है विलायक का मोल प्रभाज, तो देखिए इसको हम डिनोट करते हैं काई ए से। तो देखिए, विलायक का निकालना है तो ऊपर हम लिखेंगे विलायक के मोल, बटे में लिख देंगे कुल मोल, यानी कि हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अगर देखिए आपने एक कंपाउंड का मोल प्रभाज निकाल लिया है, यानी कि सपोज करिए आपने विलय का मोल प्रभाज निकाल लिया और अगर आपको विलायक का निकालना है तो एक तो मेथड ये है, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, वरना दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको एक का मोल प्रभाज पता चल गया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जैसे आपको विलायक का पता है, आपको अगर निकालना है, आपको अगर किसका पता है, विलायक का पता है, अगर आपको निकालना है विलय का, तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पर ले जाएंगे, यानी कि हो जाएगा काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो चलिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आपको वहाँ बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा, स्प्रिट के नमूने में एथेनॉल 90% यानी कि W/W है, तो एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 0.779 या ऑप्शन नंबर बी है 0.719 या ऑप्शन नंबर सी है 0.732, ऑप्शन नंबर डी है 0.831। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है स्प्रिट के नमूने में एथेनॉल 90%। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 90%, तो 90% W/W का अर्थ क्या होगा, यानी कि 90 ग्राम। और बात करें एथेनॉल की, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, तो यानी कि 90 ग्राम C2H5OH 100 ग्राम विलयन में घुली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 90% का अर्थ क्या होगा, तो देखिए बात करें, जैसे यहाँ पर दिया गया है 90%, ठीक है 90% दिया गया है, तो देखिए 90% W/W, 90% W/W, यानी कि देखिए ये क्या है, विलय की मात्रा ग्राम में और विलयन की मात्रा भी ग्राम में, यानी कि देखिए ये हो जाएगा हमारा, जैसे देखिए 90% है, इसको हम लिखेंगे 90 बटे में 100। तो देखिए ये जो 90 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलय की मात्रा ग्राम में, सॉरी विलय की मात्रा ग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए बात करें, ये जो 100 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विलयन की मात्रा 100 ग्राम। तो विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी, बात करें विलयन की मात्रा की, तो विलयन की मात्रा हो जाएगी हमारी 100 ग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर बात करें 90% W/W, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 90% W/W का अर्थ है कि 90 ग्राम एथेनॉल है ना, तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। देखिए एथेनॉल बोल देते हैं या एथिल अल्कोहल, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका ये दोनों एक ही रहते हैं, तो उसका जो सूत्र होता है C2H5OH, तो C2H5OH 100 ग्राम विलयन में घुला है, 100 ग्राम विलयन में घुला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या क्या निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है स्प्रिट के नमूने में एथेनॉल
90% दिया गया है और बोला गया एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एथेनॉल का सिर्फ मोल प्रभाज पूछा गया है, लेकिन देखिए जिस क्वेश्चन में हमसे विलायक नहीं दिया होता हमें, यानी कि देखिए सिर्फ एक कंपाउंड का पूछा होता है, तो हमें खुद से ही H2O यानी कि जल का निकालना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया एथेनॉल, तो हमें सिर्फ एथेनॉल का नहीं निकालना, हमें निकालना है एथेनॉल का मोल प्रभाज और किसका निकालना है फ्रेंड्स, और निकालना है हमें जल का। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए विलय क्या है, विलय हो गया एथेनॉल और विलायक क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं क्या दिया गया है, C2H5OH का भार। तो हम यहाँ पर लिखते हैं C2H5OH का भार बोल दीजिए या द्रव्यमान बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हो जाएगा WB। तो देखिए वो कितना दिया गया है, 90 ग्राम दिया गया है। अब हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे C2H5OH का मोलर द्रव्यमान, या बोल दीजिए अणुभार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिखते हैं C2H5OH का मोलर द्रव्यमान। ये मोलर द्रव्यमान हम और भार यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें निकालनी है विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार करके। तो देखिए विलय C2H5OH का मोलर द्रव्यमान, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम जानते हैं कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की संख्या है 2, तो 12 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 5 गुणा 1, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कि हो जाएगा 12 दूनी 24 और 5 कितने हो जाएंगे, 17, 17 और 1 18, 18 और 16 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 46। तो ये हो जाएगा हमारा 46 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे विलय यानी कि C2H5OH के मोलों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी भार बटे अणुभार करके, भार बटे में अणुभार करके निकलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भार क्या है, भार है यहाँ पर 90 और देखिए अणुभार कितना है 46। तो देखिए जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.956 मोल। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 1.956 मोल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी प्रकार निकालेंगे जल का भार और जल के मोलों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जब हमें दोनों के मोलों की संख्या पता होगी तभी तो हम इसका मोल प्रभाज निकाल पाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर H2 का भार तो नहीं दिया गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था 90% W/W। तो उसका अर्थ क्या था, यानी कि 90 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में घुला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, H2O हमने यहाँ पर मान लिया विलायक, तो हमें विलायक का भार निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विलयन में से क्या कर देंगे, विलयन का भार में से क्या कर देंगे, विलय के भार को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, विलयन के भार में से विलय के भार को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर K लगा दीजिएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो देखिए विलयन के भार कितना था, 100 ग्राम था, और बात करें विलय का भार कितना था फ्रेंड्स, वो था 90 ग्राम। तो देखिए आ जाएगा हमारा 10 ग्राम, यानी कि देखिए H2O का भार कितना निकल कर आया, 10 ग्राम निकल करके आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम H2O का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो हो जाएगा H2O का मोलर द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करें H2O के मोलर द्रव्यमान की, वो कैसे निकालेंगे, देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 2 गुणा 1 करेंगे 2 प्लस 16, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे जल के मोलों की संख्या, यानी कि NH2O। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम भार बटे अणुभार करेंगे, यानी कि जल का भार बटे जल का अणुभार, अणुभार बोल दीजिए मोलर द्रव्यमान बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो ये आ जाएगा हमारा 10 बटे में 18। तो देखिए जब हम 10 को 18 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा हमारा 0.556 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया 0.556 मोल। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे एथेनॉल के मोल की संख्या और जल के मोलों की संख्या। तो देखिए अगर हम निकालेंगे एथेनॉल के मोल की संख्या, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेनॉल के मोलों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एथेनॉल के मोलों की संख्या बटे एथेनॉल के मोल की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एथेनॉल की मोलों की संख्या कितनी निकल करके आई थी, ये आई थी 1.956 निकल करके आई थी। और बात करें हम यहाँ पर एथेनॉल के मोल की संख्या 1.956 प्लस करेंगे, देखिए जल के मोलों की संख्या कितनी है, 0.556। तो देखिए जब यहाँ पर
1.956 है, तो देखिए इसको इसके साथ हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.512। तो इससे कितनी बार में जाएगा फ्रेंड्स, ये जाएगा 0.779 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि देखिए जो हमारा एथेनॉल का मोल प्रभाज निकल कर आया है 0.779। ठीक है फ्रेंड्स, अब निकालना है हमें जल का मोल प्रभाज। और देखिए फ्रेंड्स एक बात और, देखिए मोल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता, आपको ये बात ध्यान रखनी है। बाकी मोलरता और मोलरता का मात्रक होता है, और अगर आपने वहाँ पर मात्रक नहीं लिखा तो आपके नंबर वहीं पर कट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब देखिए आपको निकालना है जल का मोल प्रभाज। लेकिन देखिए जल का मोल प्रभाज अगर आप ऐसे निकालेंगे तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। लेकिन देखिए एक तरीका ये भी है कि देखिए अगर जल का निकालना है तो देखिए जल का मोल प्रभाज इजिकल टू हो जाएगा 1 माइनस एथेनॉल का मोल प्रभाज, क्योंकि हम एथेनॉल का जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हो जाएगा 1 माइनस 0.779। तो 1 में से ये जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.221। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल करके आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है, एक मोलर जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज कितना है। 1 है, 1.8 है, 18 है या 0.018 है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट कर जरूर बताना। अब देखिए बात करते हैं एक मोलर जलीय विलयन से तात्पर्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं एक मोलर जलीय विलयन, एक मोलर जलीय विलयन से तात्पर्य है कि 1 किलोग्राम जल यानी कि H2O में विलय का 1 मोल है। क्या है, विलय का 1 मोल है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मोल है, यानी कि 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 मोलर जलीय विलयन से तात्पर्य क्या है, यानी कि 1 किलोग्राम जल में विलय का 1 मोल है, या आप कह सकते हैं या 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या कितनी है, 1 है। आप यहाँ पर या करके भी लिख सकते हैं, या 1000 ग्राम विलायक में, या 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या 1 है। विलय के मोलों की संख्या 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि देखिए विलय के मोलों की संख्या कितनी है, 1 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विलय, तो विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा n क्या है, विलय। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना दिया गया है, 1 मोल दिया गया है। कितना दिया गया है, 1 मोल दिया गया है। अब देखिए हम विलायक का क्या निकालेंगे, विलायक का द्रव्यमान, यानी कि विलायक का भार कितना दिया गया है हमें। तो हम बात करें विलायक के भार की, विलायक का भार, क्योंकि देखिए 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या कितनी है, 1 है। क्योंकि 1 मोलर जलीय विलयन से क्या तात्पर्य होता है, यानी कि 1 किलोग्राम जल में विलय का कितना है, 1 मोल है। तो देखिए विलय के मोलों की संख्या तो हमें निकाल लेनी पड़ी, ये तो हमें मिली है 1 मोल। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि भार बटे अनुभार करके हमें नहीं निकालनी पड़ी। अब देखिए बात करते हैं विलायक का भार। विलायक का भार कितना दिया गया, 1000 ग्राम। कितना दिया गया फ्रेंड्स, 1000 ग्राम। तो देखिए विलायक का मोलर द्रव्यमान, और विलायक है यहाँ पर H2O। ठीक है फ्रेंड्स, अब H2O का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो H2O का मोलर द्रव्यमान, तो ये जब हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 2 गुना 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16। तो देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर निकालेंगे विलायक के मोल की संख्या। तो यहाँ पर NH2 हो जाएगा हमारा भार बटे अणुभार के, क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार के हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए भार कितना है, भार है 1000, और देखिए अणुभार कितना है, अणुभार है हमारा यहाँ पर 18। ठीक है, तो इससे कितनी बार में जाएगा फ्रेंड्स, ये जाएगा इससे 55.55 मोल बार में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यानी कि देखिए हमें यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या दी गई है और हमने यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या निकाल ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर विलय और विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
और देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप एक बात और सोचोगे कि यहाँ पर हमें विलायक तो नहीं दिया गया। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि देखिए, अगर पूछा जाए विलय का मोल प्रभाज तो आप क्वेश्चन में अपने आप ही विलायक जल मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए विलय का मोल प्रभाज अगर हम निकालने चलेंगे तो लेकिन सूत्र क्या होता है, अगर हम विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो सूत्र होता है हमारा विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोल। कुल मोल में हम यहाँ पर वहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें वहाँ पर विलायक की तो जरूरत होगी ना, तो इसलिए हम विलायक क्या मानते हैं, क्वेश्चन में जल मान लेते हैं अगर हमें विलायक नहीं दिया होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में विलय के मोलों की संख्या कितनी दी गई थी, 1 दी गई थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी विलय के मोलों की संख्या आ जाएगी, लेकिन हमने जल की निकाली है तो जल की कितनी आई थी, 55.55 निकल करके आई थी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 56.55। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.01768, यानी कि देखिए विलय का मोल प्रभाज तो निकल कर आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है जल का मोल प्रभाज। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल का मोल प्रभाज हम कैसे निकालेंगे, 1 में से हम यहाँ पर क्या करेंगे, विलय के मोल प्रभाज को माइनस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वरना आप चाहे तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन ये देखिए थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। तो आप देखिए ये क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, ये तरीका एनसीईआरटी में गिवन है कि देखिए विलय और विलायक का मोल प्रभाज किसके बराबर होता है, विलय प्लस विलायक के मोल प्रभाज इज इक्वल टू होता है 1 के बराबर। यानी कि हम एक कंपाउंड का अगर हमें पता चल गया तो हम दूसरे कंपाउंड का 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए विलय का मोल प्रभाज कितना था, 0.01768। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 0.018। तो जब ये इसमें से जाएगा तो आ जाएगा 0.982। तो फ्रेंड्स, हमने निकाल लिया विलय का भी और विलायक का भी मोल प्रभाज। अब देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगला क्वेश्चन। देखिए बेंजीन के एक विलयन में I2 घुली है, तो विलयन में I2 का मोल प्रभाज 0.25 है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बार बार पूछा गया है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए एक बार तो ये 5 मार्क्स का पूछा गया और कई बार ये 3-3 मार्क्स का पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है बेंजीन के एक विलयन में I2 घुली है, तो विलयन में I2 का मोल प्रभाज इतना है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मोललता हम जानते हैं, मोललता क्या होती है, सबसे पहले हम यहाँ पर मोललता लिखेंगे। हम जानते हैं मोललता क्या होता है, मोललता होती है 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मोललता क्या होती है, मोललता होती है 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। यानी कि देखिए विलय के मोलों की संख्या हम यहाँ पर मान लेते हैं Na, और देखिए 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, यानी कि देखिए विलायक का द्रव्यमान यहाँ पर कितना दिया गया है, 1000 ग्राम। क्योंकि देखिए हमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया गया, क्वेश्चन में हमसे बोला गया बेंजीन के एक विलयन में I2 घुली है, यानी कि देखिए अधिक मात्रा में क्या है, बेंजीन है, और कम मात्रा में क्या है, I2 है, यानी कि I2 क्या है, आयोडीन है हमारा विलय, और बात करें बेंजीन क्या है, बेंजीन है विलायक। और यहाँ पर बोला गया है विलयन में I2 का मोल प्रभाज इतना है, यानी कि बस हमें यहाँ पर I2 का मोल प्रभाज दिया गया और कुछ नहीं दिया गया। तो हमें जानते हैं यहाँ पर मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। यानी कि देखिए विलायक क्या है, बेंजीन है, तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया, यानी कि भार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। और देखिए फ्रेंड्स, विलय के मोलों की संख्या को हम मान लेते हैं यहाँ पर NB। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर विलायक का भार कितना है, विलायक का भार मोललता की परिभाषा से ये है 1000 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, और विलायक क्या है, विलायक है यहाँ पर बेंजीन यानी कि C6H6। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए जब हम बेंजीन का भार पता है तो हम निकालेंगे बेंजीन का अणुभार। तो देखिए वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ऐसे, कार्बन के कितने होते हैं, 12 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 कार्बन, तो 12 गुणा 6, प्लस हाइड्रोजन कितने होता है, 1 होता है, तो 1 गुणा 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 72 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 ग्राम प्रति मोल।
ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि देखिए हम यहाँ पर बेंजीन के मोलों की संख्या निकालें, बेंजीन के मोलों की संख्या निकालें तो ये हो जाएगा हमारा भार बटे में अणुभार, भार बटे अणुभार। तो देखिए भार कितना है, भार यहाँ पर है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और यहाँ पर अणुभार कितना है 78 है। तो जब हम इसको इससे भाग करेंगे आ जाएगा 12.82 मोल। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, I2 का मोल प्रभाज दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए मोल प्रभाज निकालेंगे I2 का। ठीक है, तो जब I2 का निकालेंगे तो ये क्या होगा, I2 क्या है विलय, तो आ जाएगा विलय के मोलों की संख्या यानी कि NB, बटे में आ जाएगा कुल मोल यानी कि विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। विलायक के मोल हमें पता है लेकिन हमें विलय के मोल नहीं पता, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे NB प्लस विलायक के मोल कितने हैं 12.82 मोल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि विलयन में I2 का मोल प्रभाज तो कितना था 0.25, तो ये हो जाएगा हमारा NB इजिकल टू NB प्लस 12.82। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसकी इसके साथ कर देंगे, इसकी इसके साथ कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए NB यहाँ पर है और NB यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3.205 इजिकल टू NB माइनस 0.25 NB। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 3.205 इजिकल टू, हम क्या करेंगे यहाँ से NB को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.25। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा NB इजिकल टू, जब एक में से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.75। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 3.205। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो हो जाएगा NB मल्टीप्लाई 0.75 इजिकल टू में हो जाएगा 3.205। अब देखिए बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, ये इसके साथ गुणा में बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा भाग में, यानी कि देखिए NB यानी कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या आ जाएगी 3.205 बटे 0.75, तो इससे कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 4.27 बार में। यानी कि विलय के मोलों की संख्या कितनी निकल कर आ गई फ्रेंड्स, तो बात करें विलय की मोलों की संख्या निकल कर आई है 4.27। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है मोललता, मोललता निकालनी है। तो मोललता बराबर हो जाएगा हमारा I2 के मोलों की संख्या, I2 के मोलों की संख्या, I2 के मोलों की संख्या बटे में आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान बोल दीजिए, भार बोल दीजिए किसमें, किलोग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मोललता की परिभाषा में क्या हमारा विलायक कितना था 1 किलोग्राम था, तो और I2 के मोलों की संख्या कितनी निकल कर आई है 4.27, तो 4.27 बटे 1 यानी कि हो जाएगा 4.27। अब बात करते हैं मोललता के मात्रक की, तो मोललता का मात्रक क्या होता है, मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, या आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 4.27 स्मॉल m, क्योंकि हम मोललता को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से करते हैं। यानी कि देखिए अतः मोललता कितनी निकल करके आई है 4.27 मोल प्रति किलोग्राम निकल करके आई है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराऊं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसी प्रकार के न्यूमेरिकल और की वीडियो चाहिए या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स ये वो न्यूमेरिकल्स है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। देखिए केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, तो और देखिए ये न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, और देखिए 5-5 मार्क्स के डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।